हेलो बीबर्स, आइए देखते हैं शादी एक डील भाग 4। अनिका मन ही मन अर्नब को कोसते हुए घर पहुंच गई थी। जैसे ही अनिका घर के अंदर कदम रखा, उसके कानों में एक शोर गया। अनिका ने कदम तेजी से अंदर की तरफ बढ़ाए। सामने का नज़ारा देखकर अनिका की आंखें शोक में बड़ी हो गईं। घर का मालिक घर के अंदर के सारे सामान बाहर फेंक रहा था। एक साइड में खड़ी अनिका की माँ अपनी दोनों बेटियों को कसकर अपनी बाहों में भरे खड़ी थी। उसकी आंखों से बहते आंसू उनकी बेबसी को बयां कर रहे थे। सुरभि और अनु की आंखों में भी आंसू निकले जा रहे थे। वो दोनों आदमी जो घर का सारा सामान आंगन में फेंक रहे थे, उन्हें देखकर एक साइड में खड़े घर का मालिक बंसीलाल के जिसके मुंह में पान भरा था, वह अपने होठों को कुटिल मुस्कान लिए मजीद से उस नज़ारे को देख रहा था। अनिका बंसीलाल के सामने जाकर खड़ी हो गई और गुस्से करते हुए बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? रोकिए इन्हें। अनिका की आवाज़ सुनकर उसकी माँ बहनें उसकी तरफ देखा तो बंसीलाल ने कहा, ये सब नहीं रुकेगा। कहते हुए बंसीलाल हंसने लगा। अनिका ने गुस्से के दांत पीसते हुए कहा, आपको आपके लिए पैसे मिल जाएंगे। बंसीलाल ने कहा, पहले पैसे दो अनिका बेटा, तभी ये सब रुकेगा। तुम इसी तरह पिछले 3 महीने से हमें टरकाए जा रही हो। अनिका ने फिर से उसी गुस्से से कहा, जहाँ 3 महीने रुक गए हैं आप, वहाँ 1 दिन और नहीं रुक सकते? अनिका की बातों पर बंसीलाल ने कहा, हाँ बिल्कुल रुक सकते हैं, अगर तुम 3 महीने के लिए किराए के साथ ब्याज भी दे दो तो। अब तुम हमें लालची मत समझना बेटा, अब हम ठहरे बनिए, अब घाटे का सौदा थोड़ी ना कर सकते हैं। तुम समझ रही हो ना बेटा? अनिका बस एक टक बंसीलाल को देखे जा रही थी। बंसीलाल ने आगे कहा, एक और बात बेटा, कल अगर पैसे न मिले ना हमें, तो कल हम खुद को भी नहीं रोक पाएंगे और खुद अपने हाथों से इस घर का सारा सामान बाहर फेंक देंगे। बंसीलाल ने अपनी बात कहने के बाद अपने आदमियों को इशारा किया और वो सब वहाँ से चले गए। अनिका झुककर सामान उठाने लगी। उसके हाथ उसकी माँ और बहनें भी सामान उठाकर घर ले जाने लगी। अनिका की नज़र अपने बाबा रईस मिश्रा के फ़ोटो पर गई, जिस पर माला चढ़ी थी। अनिका उस फोटो को हाथ फेरते हुए उन बातों को याद करने लगी जो उसे उसके बाबा ने कही थी। अनिका, तुम बेटी नहीं, हमारा बेटा हो। हम जानते हैं कभी हम नहीं रहे तो तुम अपनी माँ और बहनों की जिम्मेदारी अच्छे से निभाओगी। अपने बाबा की कही बातों को याद करते हुए अनिका की आंखों में आंसू निकल आए, उसके गलों में लोकड़ आए। अनिका ने रोते हुए कहा, आई एम सॉरी बाबा, मैं उन जिम्मेदारियों को नहीं निभा पा रही हूँ जो आप मुझे देकर गए थे। अनिका की माँ और बहनें ने मिलकर सारा सामान वापस से घर में रख दिया। अनिका जो अपने बाबा की फ़ोटो को लिए बैठी थी, सुमित्रा उसके पास आकर बैठ गई। अनिका के सिर को अपने सीने पर रखते हुए उसे धीमे धीमे थपकी देने लगी। अनिका ने सीने पर सिर रखते हुए कहा, माँ मैं नहीं कर पाई पैसों का इंतज़ाम। कहते हुए रोने लगी। सुमित्रा ने उसे चुप कराते हुए कहा, जो भी होता है बेटा शिव जी की मर्जी से होता है। जो हमारी किस्मत में लिखा है वो होकर ही रहेगा बेटा, हम अपनी किस्मत बदल नहीं सकते। जितनी यातनाएं तकलीफ़ें हमारी किस्मत में लिखी हैं वो तो हमें मिलकर ही रहेंगी। सुबह से शाम कब हो गई पता ही नहीं चला। घर का माहौल दुख भरा था, किसी ने भी खाना नहीं खाया था। तो वहीं दूसरी तरफ अर्नब अभी भी अपने फार्म हाउस में था। अर्नब खाना खा रहा था जब रोनित आया। रोनित ने कहा, सर जैसा आपने कहा था सब हो गया है। अर्नब ने कहा, गुड, एक ब्राइड के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरी होती हैं वो सब ले आओ। रोनित ने मन ही मन खुद से कहा, ये सर को क्या हो गया है? ब्राइडल का आता पता नहीं है, उन्हें ब्राइडल की सारी चीज़ें चाहिए। रोनित ने ओके कहा और चला गया। सुमित्रा अपनी पति की फ़ोटो लिए कि खिड़की के पास खड़ी उस तस्वीर से बातें करते हुए कह रही थी, क्या करूं मैं, कहाँ लेकर जाऊं मैं अपनी दोनों बेटियों को? कल ये छत भी हमसे छीन जाएगी। कैसे मैं अपने एक आंचल में तीनों छुपाऊंगी? कैसे मैं अपनी बेटियों को जमाने की बुरी नज़रों से बचाऊंगी?
आप तो मुझे अकेला छोड़कर गए, कैसे मैं अकेले इन तीनों को संभालूंगी। कहते हुए सुमित्रा रोने लगी। खिड़की के बाहर खड़ी अनिका अपनी माँ की सारी बातें सुन रही थी। उनकी दर्द भरी आवाज़ और उनकी सिसकियाँ दोनों की अनिका की सुनाई दे रही थीं। अपनी माँ को ऐसे हालत में देखकर अनिका की आंखों में आंसू बहने लगे थे। अनिका ने अपनी आंखें बंद की और अपनी मुट्ठी को कसकर बंद कर लिया, जैसे अपने दर्द को अपने समेट कर खुद को हिम्मत दे रही है। अनिका ने अपनी आंखें खोली और अपने आंसू पोंछकर अंदर चली गई। सब सो गए थे पर अनिका की आंखों में जैसे नींद ही नहीं थी। अनिका ने टाइम देखा, रात के 11 बज रहे थे। वो उठी और अपनी बहनों को देखने लगी जो सो रही थी। उसने कुछ दूरी पर अनिका की अपनी माँ को सोते हुए देखा और धीमे कदमों से घर से निकल गई। अनिका सड़क पर पैदल चल रही थी। उसके जहन में आज जो कुछ भी हुआ वो सब चल रहा था। अनिका ने खुद से ही कहा, मैं सब ठीक कर दूंगी, मैं आप सबको एक बेटर लाइफ दूंगी। इसके लिए मुझे खुद को ही दांव पर क्यों न लगाना पड़े, मैं लगाऊंगी, पर आप लोगों को एक अच्छी ज़िंदगी दूंगी। रात के 12:30 बज रहे थे जब रोनित ने अर्नब के रूम में डोर का नॉक किया। अर्नब उठा और टाइम देखते हुए बोला, इस टाइम फ़ोन नॉक करता है। कहते हुए अर्नब ने डोर ओपन किया। रोनित को देखकर उसकी आंखों में गुस्सा भर गया। रोनित अर्नब के एक्सप्रेशन को देखकर समझ गया उसका अर्नब को डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं लगा। इससे पहले अर्नब रोनित को कुछ अपने गुस्सा निकालता, तभी रोनित ने जल्दी से कहा, आपसे मिलने कोई आया है। अर्नब ने शब्दों पर जोर देते हुए कहा। इस टाइम रोनित ने हाँ में सिर हिलाया। अर्नब रोनित के साथ लिविंग एरिया में आया तो उसने सोफे पर अनिका को बैठा देखकर अपने होठों को तिरछा कर स्माइल करते हुए बोला, तुम यहाँ इस टाइम? मैं ये तो जानता था तुम मेरी बात ज़रूर मानोगी, पर इस टाइम में आओगी ये सोचकर मैं बहुत परेशान हूँ। तुम्हारे पास तो कल सुबह तक का टाइम था, आराम से आ जाती कल सुबह। कहते हुए अर्नब अनिका के सामने सोफे पर बैठ गया। अनिका ने खड़े होते हुए कहा, मैं ये शादी करने के लिए तैयार हूँ, मैं ये तो पहले से ही जानता हूँ। अर्नब ने अपना एक पैर दूसरे पैर रखते हुए कहा। अनिका ने कहा, आपको याद है ना आपने क्या कहा था, आप मेरी ज़रूरतें पूरी करेंगे अगर मैं ये शादी करती हूँ तो। अनिका की बातों पर अर्नब ने अपनी पलकें झपकाकर कहा। अर्नब की हाँ पर अनिका ने कहा, मुझे 80,000 रुपये चाहिए अभी। अनिका की बात सुनकर अर्नब ने रोनित की तरफ देखा। रोनित अर्नब का इशारा समझते हुए अंदर गया और एक पैकेट लाकर अर्नब को दिया। अर्नब ने उस पैकेट को अनिका के आगे रखते हुए कहा, पूरे 1 लाख हैं, उम्मीद करता हूँ कल सुबह टाइम से आ जाओगी। अनिका ने उस पैकेट को उठाते हुए कहा, हम गरीब ज़रूर हैं पर वादा खिलाफ़ी नहीं करते। आपने मेरी ज़रूरत पूरी की है, मैं आपसे शादी ज़रूर करूँगी, डील वाली शादी। अनिका अपनी बात कहने के बाद जाने लगी। तभी अर्नब ने उसे रोकते हुए कहा, बहुत रात हो गई है, अकेले मत जाओ, रोनित तुम्हें घर छोड़ देगा। अर्नब अपनी बात कहकर अंदर चला गया और रोनित अनिका के साथ उसके घर उसे ड्रॉप करने चला गया। आइए देखते हैं क्या अंजाम होगा अर्नब और अनिका की शादी एक डील का। तो क्या होता है आगे देखते हैं। अगला भाग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।